दोस्तों नमस्कार। लोकसभा के अंदर जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो उस भाषण के दौरान उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया का जिक्र किया, जिसका कि संबंध लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से है। और एक तरीके से राहुल गांधी ने जब इसका जिक्र किया तो ओम बिरला के लिए एक तरीके से असहज करने वाली भी स्थिति थी, या यूं कह सकते हैं कि ओम बिरला के लिए एक सबक भी था। और उनकी जो पद है उस पद के मर्यादा को समझाने की कोशिश एक तरीके से राहुल गांधी ने की कि आप जिस पद पर बैठे हुए हैं उसका क्या गरिमा है, उसकी क्या मर्यादा है, इसको आपको इस चीज़ का एहसास भली भांति होना चाहिए। दरअसल हुआ यूँ कि ये उस दिन का वाक़या है जब लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हो रहा था और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से ओम बिरला के नाम पर मुहर लगा दी थी। विपक्ष ने भी, इंडिया अलायंस के लोगों ने भी किसी भी तरीके का कोई वोटिंग का डिमांड नहीं किया, है ना। उन्होंने भी ओम बिरला के नाम पर मुहर लगा दिया कि नहीं ठीक है, सर्वसम्मति से होना चाहिए, संसदीय परंपरा है हिंदुस्तान का, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने एक दृश्य देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जो कि नेता पक्ष हैं वो और नेता प्रतिपक्ष जो कि राहुल गांधी है, ये दोनों लोग मिल करके और ओम बिरला को उनके आसन तक छोड़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उनके पीछे किरण रिजिजू भी होते हैं। वहाँ पर एक वाकया होता है और उसी चीज़ का जिक्र राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जब वहाँ पर था और जब ओम बिरला साहब हाथ मिला रहे थे मोदी जी से और मेरे से, तो वहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस किया और उसको मैं आज इस सदन के अंदर कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ये देखा कि जब ओम बिरला साहब मेरे से हाथ मिला रहे थे तो उस वक्त वो एकदम स्ट्रेट सीधे होकर के खड़े थे और सीधे खड़े होकर के मेरे से हाथ मिलाए। लेकिन वहीं जब वो नरेंद्र मोदी से हाथ मिला रहे थे तो नरेंद्र मोदी के सामने वो एकदम झुक से गए थे। इसी चीज़ को लेकर के राहुल गांधी ने आपत्ति दर्ज कराई और स्पीकर साहब को ये चीज़ बोला। लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला साहब एक पल को असहज महसूस किए, फिर उन्होंने खुद को डिफेंड किया और डिफेंड करते हुए उन्होंने ये बात कही कि चूँकि नरेंद्र मोदी जी उम्र में हमसे बड़े हैं और जब हम अपने से किसी बड़े से हाथ मिलाते हैं तो उनके सामने झुकने में कोई बुराई नहीं है, और जो हमारे उम्र के लोग हैं या हमसे छोटे हैं उम्र में, उनके साथ हम सीधे खड़े होकर के हाथ मिला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जवाब सुन करके एक पल को हर किसी को लगा कि ये बड़ा ही सॉलिड सा जवाब है, बड़ा ही तार्किक जवाब ओम बिरला ने दिया है और शायद यहाँ पर उन्हें राहुल गांधी को मतलब जवाब दे दिया है कि अब राहुल गांधी आगे नहीं बोलेंगे। लेकिन राहुल गांधी जो कि एक बहुत ही तेज़ तरार, बहुत ही बुद्धिमान नेता हैं, वो वहीं पर रुके नहीं। उन्होंने वहाँ पर ओम बिरला को सिखाया, ये समझाया कि आप कौन हैं। उन्होंने ओम बिरला से कहा कि सर, आप इस हाउस के यानी कि लोकसभा के स्पीकर हैं, आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं और लोकसभा के अध्यक्ष होने का मतलब है कि आप यहाँ के सर्वे सर्वा हैं। ये सदन जो है ये कैसे संचालित होगा, किस तरीके से संचालित होगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल है। और यहाँ पर आप जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के में एमपीज हों या फिर विपक्ष के इंडिया अलायंस के एमपीज हो, उन सभी में आप श्रेष्ठ हैं और आपके अनुसार ही सभी लोगों को एक तरीके से एक्ट करना है। आप जिसको कहते हैं बोलने के लिए वो बोलता है, आप जिसको कहेंगे नहीं बोलना है वो नहीं बोलता है, वो बैठ जाएगा। मतलब कि आप जो हैं इस हाउस के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और आप ही के अनुसार ये हाउस चलता है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी इस सदन में सबसे श्रेष्ठ है। चाहे वो कोई भी हो, वो उस कुर्सी से छोटा है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो विपक्ष का कोई भी नेता हो, सभी को
आपके सामने झुकना चाहिए। आप इस सदन से बाहर क्या करते हैं? आप एक तरीके से दो हैं, एक आप ओम बिरला हैं, एक आप पर्सनल ओम बिरला हैं। आप सदन से बाहर आप किसी के सामने झुकिए, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब सदन के अंदर आप ओम बिरला आते हैं तो आप न सिर्फ ओम बिरला हैं बल्कि आप सदन के स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं। और वो जो आसन है स्पीकर का, उसका एक गरिमा है, उसकी एक मर्यादा है और वो श्रेष्ठ है। सभी को उसके सामने नतमस्तक होना है, चाहे वो सदन के अंदर बैठा हुआ कोई भी सदस्य हो। तो इसीलिए इस जवाब से, राहुल गांधी की इस जवाब से ओम बिरला के पास कुछ बचा नहीं बोलने के लिए, और कोई जवाब नहीं था ओम बिरला के पास कि वो इसके आगे कुछ बोल सके। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि ये सबको पता है कि ओम बिरला जो हैं वो नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली हैं। नरेंद्र मोदी के रहमो कर्मों पर वो चल रहे हैं, पपेट हैं नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के। तो जाहिर सी बात है कि आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अगर आपको उस पद पर किसी व्यक्ति के कृपा से आपको पद मिला है तो आप उस व्यक्ति के सामने कभी खड़े नहीं हो सकते हैं टाइट। आप हमेशा उसके सामने झुक करके रहेंगे। और वही हाल ओम बिरला का है कि बेशक से वो लोकसभा के स्पीकर हैं, लेकिन उनको पता है कि इस स्पीकर की कुर्सी पर मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कृपा से बैठा हूँ। और इसीलिए इस स्पीकर का ये सदन का स्पीकर होने के बावजूद भी वो नरेंद्र मोदी के सामने झुक करके पेश आते हैं। यही चीज़ राहुल गांधी ने सिखाने की और बताने की कोशिश की ओम बिरला को। लेकिन आपको क्या लगता है कि ओम बिरला के ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं इंसान की सोच और उसकी मानसिकता से आती है ना। एक मानसिक, मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने इस देश में लाखों की संख्या में मानसिक गुलाम पैदा किए हैं, जो सूट बूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन वो मानसिक तौर पर नरेंद्र मोदी के गुलाम बन चुके हैं। और उन्हीं में से एक लोकसभा के स्पीकर महोदय भी है। तो राहुल गांधी चाहे उनको कितना भी सही सबक सिखा दें, कितनी भी सही बातें बोल दें, कितना भी उस पद के गरिमा और मर्यादा का पाठ पढ़ा दें, लेकिन ओम बिरला के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप कल भी जब आप देखेंगे ओम बिरला को नरेंद्र मोदी से मिलते हुए तो 2 इंच अधिक झुके हुए आप देखेंगे ओम बिरला को। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।